वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में ब्रेक से पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे आलमी बैंक के डायरेक्टर्स की। 20 साल बाद पाकिस्तान आमद 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी। क्या होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है और कैसे होने जा रहा है, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, किस किन शोबों में सरमायाकारी होगी और इसका इम्प्लीमेंट कितने सालों में होगा, इसकी तमाम तफसीलात सबसे पहले हम शहजाद मिर्जा साहब से पूछेंगे। शहजाद मिर्जा साहब, क्या है इसकी थोड़ी तफसीलात से आगाह करें हमारे नाजरीन को। हाँ जी, बिल्कुल देखें कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो मैशियत की तरफ जो है बड़ी मुस्बत अंदाज में चल पड़ी है। पहले ज़्यादा रुझान ये रहता था कि हम जो है मुख्तलिफ ममालिक से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से कर्जे लेके जो है अपनी मुल्क की मैशियत को संभालने की कोशिश करते थे। मगर अगर देखा जाए तो ये गलत ना होगा कि जो मौजूदा हुकूमत है उसकी ज़्यादातर कोशिश यही है कि मुल्क में सरमायाकारी के ज़रिए जो है वो मैशियत को फ़रोग दिया जाए। और उसी सिलसिले की ये एक कड़ी है कि 9 रुकनी जो वफ्द है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने पाकिस्तान में का दौरा किया और उस सिलसिले में वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं। इनिशियली तौर पर उन्होंने 40 अरब की जो सरमायाकारी है वो पाकिस्तान में करने की ख्वाहिश जाहिर की है और उसमें भी उन्होंने दो हिस्सों 40 में अरब डॉलर। जी 40 अरब डाली, जिसमें दो हिस्सों में उन्होंने इसको तकसीम कर दिया है। इस हिस्से में पाकिस्तान की जो वज़ीर ख़ज़ाना है और उनके मशीर ख़ज़ाना और प्राइम मिनिस्टर की मुशावरत से ये हुआ है कि 20 अरब डॉलर जो हैं वो सेहत पे, मुल्क की तालीम के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो लगाना चाह रहे हैं, ताकि इनको उस हिसाब से जो है बेहतर की जाए। और इस तालीम और सेहत के जो शोबे हैं और तालीम का जो शोबा है उसमें ये सरमायाकारी होगी, ना कि इसमें लोन होगा और उसमें वो करेंगे। उसमें IT का शोबा है और मीडिया का भी इन्होंने शामिल किया है, ताकि जो आपको आजकल पता है डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का रुझान बढ़ रहा है। दूसरा जो 20 अरब डॉलर है वो निजी शोबे में सरमायाकारी है, जो निजी छोटी दरमियानी सनत के कारखाने हैं और जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर वो सरमायाकारी करेंगे और उस सरमायाकारी से जो सनतें हैं उसमें उसको फ़रोग देंगे। और ख़ास तौर पर इसमें जो एक फिशरी का है उसके ऊपर उन्होंने इसको टारगेट किया है और जो सनत है, घरेलू सनत है, उनके ऊपर फ़रोग करने के लिए इन्होंने ये किया है। और ये एक इब्तदाई तौर पे बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट तो है। ये कितने सालों का मंसूबा है, ये कितने साल में ये इन्वेस्ट होना 2000 चाहिए? 2026 तक का उन्होंने बताया कि 2026 तक हम इस की जो रकम है उसको इसमें इन्वेस्ट करके जो है उसको अच्छा, प्रोजेक्ट इन द लॉन्च शेप ऑफ करेंगे। कैश नहीं ये दी जाएगी, इन द शेप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये मतलब मंसूबा जात लगाई जी जाएंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल ये होगा कैश में, लेकिन वो इन्वेस्ट करेंगे। वो सही। थ्रू टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होगा, उसका बकायदा स्टेट बैंक में उसका अकाउंट होगा और उसी के थ्रू जो ये सारी सरमायाकारी है वो पाकिस्तान में करेंगे। और इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने इनसे मुलाकात की है। अब वो इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का, खास तौर पर ये कराची का, लाहौर का, पेशावर का जो है ये दौरा करेंगे और वहाँ पे जो इन सेहत के हवाले से जो मामलात हैं या तालीम के तो हवाले से। शख्सियात से भी इन्होंने मुलाकात तय रखी है जी या? बिल्कुल, उसमें जो गवर्नर हैं KP के, उनसे इनकी मुलाकात होनी है। इसके अलावा CM पंजाब से मुलाकात होनी है, सही। CM सिंध से और गवर्नर जो CM है उन सिंध के, उनसे मुलाकात होगी। और इसके तो अलावा सीएम केपी से क्यों नहीं मिल रहा है? उनके KP से होगी और वज़ीर आला का अभी तक हमारे पास कोई इस तरह की इत्तला नहीं है कि वो और CM से बलूचिस्तान? मुलाकात करेंगे। बलूचिस्तान में भी वो CM और KP के से जो गवर्नर से मुलाकात करेंगे। सही। और उसके अलावा चूंकि SIFC का भी बीच में इन्होंने उसके मामला जो है उसको भी देखना है। इस सिलसिले में भी ये मुमकिन है कि हमारे ज़राए कहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान में इस वक्त सरमायाकारी लाने में उनका बड़ा कलीदी किरदार है और उसको भी ये मिलेंगे। और एक्चुअली पाकिस्तान का इस वक्त जो टारगेट है वो 100 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं और इस वक्त पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी की बेहद ज़रूरत है। IMF का भी यही टारगेट है। तवानाई के शोबे में और जी, तवानाई का शोबा भी उसमें शामिल है। इसी तरह प्लानिंग डिवीजन है। इस तरह तो फिर जो साथ साथ छोटे जो चीज़ें हैं उनको बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ला रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे यहाँ पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि हम करेंगे। और इस सिलसिले में एक ये भी हमारे ज़राए ने कहा है कि जो ग्वादर में तेल की तलाश के मामलात हैं उसमें भी सऊदी अरब की तरफ से, ये वर्ल्ड बैंक का तो एक अलहदा रुकन, लेकिन सऊदी अरब जो है वो भी पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी ला रहा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में इस एक 40 अरब डॉलर ये और 100 अरब डॉलर जो सऊदी अरब ने सरमाया करनी है और 60 अरब डॉलर मुतवक्को है कि चीन के दौरे में हालिया जो अपना किया है आसिफ अली जरदारी साहब ने, उसमें भी कुछ MOU साइन हुए और चीन ने ये जाहिर किया है कि हम
हम 60 अरब डॉलर की जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। अगर ये 220 अरब डॉलर के करीब जो ये सरमायाकारी पहुंच जाती है, अगर ये सरमायाकारी पाकिस्तान में हो जाती है तो पाकिस्तान बहुत मुमकिन है कि IMF के जो कर्जाजात हैं या वर्ल्ड बैंक के जो इस वक्त कर्जाजात हैं उससे वो निजात हासिल कर सकेगा, अगर इसको तरीक़ेकार के तहत ये हुकूमत चला लेती है। और इसका इन्हिसार फिर मैं वही बात करूंगा कि जो आने वाला बजट है उसमें ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। उसमें जितने भी अभी तक पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी हुई होगी उस वक्त तक वो भी उनको जाहिर करना पड़ेगी। बड़ी दिलचस्प और शेर असल आपने तफसीलात दी। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा, बाकर साहब की तरफ बाद में आता हूँ। ये जो तकरीबन आइंदा 2026 तक का जो फार्मूला बताया है शहजाद मिर्जा साहब ने, जो इन्फॉर्मेशन दी है, 200 अरब डॉलर की तकरीबन उनके, शहजाद साहब अगर जी तकरीबन 220 अरब डॉलर 220 अरब डॉलर की जो पाकिस्तान में मुमकिन सरमायाकारी होने जा रही, चाइना उसमें, और ये जो वफद आ रहा है ये है, और उसमें उसके अलावा थर्ड वन सऊदीया का इन्होंने बताया कि 100 अरब डॉलर उनकी तरफ से इन्वेस्ट हुआ था। इस तमाम इन्वेस्टमेंट का आपसे मेरा सवाल ये है कि इस तमाम इन्वेस्टमेंट का इन्हिसार आप किन बातों को और किन चीजों को समझते हैं कि उन पर अमल दरामद किया जाए ताकि इन फ्यूचर 200 की बजाय 2000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट दीगर ममालिक भी पाकिस्तान में करें? देखिए काशिफ साहब, बात यह है कि एक छोटा सा सवाल है कि ये शहजाद साहब बताइएगा कि ये जो 40 अरब डॉलर हैं ये काबिल वापसी है या कोई तोहफा मिल रहा है? नहीं, ये सरमायाकारी है जी। जो मुल्क जिस वक्त आपके मुल्क में सरमायाकारी करती है, इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब वो अगर उसका शेयर है, उसका जो कुछ परसेंटेज होते हैं, जैसे एक पार्टनरशिप आप किसी के साथ करते हैं, जॉइंट वेंचर, जी उस तरह होगी ये। अच्छा काशिफ साहब, बात ये है कि बिरूनी सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और मुल्क की मुआशी सूरत हाल को बेहतर करना, आगे लेकर चलना चीज़ों को, मेरे ख्याल में इसके लिए जो मेरी थोड़ी बहुत समझ बूझ है, आपकी जो दाखिली सिक्योरिटी है ना, इसका बड़ा अहम किरदार है। सही। जब तक आप अपने मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी को बेहतर नहीं करते उस वक्त तक सरमायादार जो है वो यहाँ पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार दिखाई देते हैं। आप देखें ग्वादर में हमने चाइना के साथ मिलकर जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड सारी चीज़ें मौजूद हैं कि जब भी कोई डेलीगेशन चाइना से आते हैं, चाहे उनके प्रेसिडेंट हो, तो इस्लामाबाद में, खासतौर पर इस्लामाबाद और कराची में चाइनीज़ शहरियों को जो है वो टारगेट किया जाता है, ताकि पूरी दुनिया में खासतौर पर चाइना को ये मैसेज जाए कि यहाँ पर उनके इंजीनियर्स, उनके वर्कर्स, उनके शहरी जो है वो गैर महफूज हैं। तो हमें तमाम तर सरमायाकारी को मतलब कंटिन्यू रखने के लिए अपने मुल्क में जिन जिन ममालिक की, जिन जिन अदारों की सरमायाकारी है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सिक्योरिटी के बेहतर इंतज़ाम करने चाहिए, और जितने भी सरमायाकार आ रहे हैं इनकी जो एक SOPs के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है वो करनी चाहिए, ताकि आलमी बरादरी का पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं, इंटरनल सिक्योरिटी है, उस पर इत्मीनान बहाल हो सके। अभी आप देखें पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, उसमें हमारा भी बड़ा एक मनफी किरदार है कि हम अपने मुल्क में होने वाली इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। तो हुकूमत को इन तमाम तर मामलात में जो है वो बेहतर अंदाज में संजीदगी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ना सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी, जो करप्शन है, करप्शन का जिन जो है वो भी बेकाबू होता चला जा रहा है। हालांकि मेरा तो ख्याल था कि जो हुक्मरान जमात है नून लीग, इन्होंने जो इनके साथ हुआ, जिस तरह करप्शन केसेस बने, तो इससे बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन अब भी बहुत सारे वज़रा हैं जो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्टेडली मिसगाइड कर रहे हैं, यानी कि असल चीजें जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बताई नहीं जाती। ये ह्यूमन स्मगलिंग पे कल हमने प्रोग्राम किया, अगर इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो ऑन बोर्ड होते सारी चीजों पे, तो ये तमाम चीजें उस लेवल तक ना बढ़ती। सही। अब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं या दीगर जो मिनिस्टर्स हैं, वो अगर वजीर आजम को इन तमाम तर मामलात में अंधेरे में रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल पे सरमायाकारी जो है वो इस लेवल तक जाएगी। यहाँ तक जो कुछ इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट ने वो खुशाइन है, मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, मतलब हम इसे कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए क्या करना है ये अब हुकूमत ने फैसला करना है। सही सही। बाकर ये जो आलमी बैंक का वफद दौरा कर रहा है पाकिस्तान का, इसमें जो है एक तो हेल्थ की सरमायाकारी के वाले से बात हुई है, एजुकेशन में सरमायाकारी के वाले से बात हुई है, तो क्या आप समझते हैं कि करप्शन का खात्मा किए बगैर
इन सरमायाकारी का कोई फायदा होगा, कोई समरात अवाम तक पहुंचेंगे? काशिफ साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि 20 साल गुजरने के बाद वर्ल्ड बैंक का वफद पाकिस्तान आ रहा है। इस 20 साल में से पहले अगर जाएं तो मुशर्रफ दौर के बाद 2 दफा मुस्लिम लीग नून का दौर रहा, 1 दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की। उस दौरान क्या पाकिस्तान की पॉलिसियां इस काबिल तहरीक नहीं थी? इंसाफ को भी ऐड कर। यस, 3 साल मैंने इसलिए टोटल काउंट कर दी कि 20 साल, 2 दफा मुस्लिम लीग नून, ठीक है, आपने एक दफा नाम नहीं पाकिस्तान- लिया ना, मैंने कहा मैं नाम बता पाकिस्तान जी, पीपल्स जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक ठीक। सवाल यह है कि ये पाकिस्तान को अपनी मईशत बेहतर करने में 20 साल क्यों लग गए? ठीक। क्या अगले 20 साल मजीद आपको सरमायाकारी करवानी पड़ेगी? जब तक पाकिस्तान खुद देखें, अब सबसे पहली बात कि पाकिस्तान से बहुत सारे सरमायाकार अपना सरमाया उठाकर बैरून मुल्क शिफ्ट हो गए। हम अपने सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहे, तो जो बैरून मुल्क से सरमायाकार आ रहे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ कैसे फराहम करेंगे? सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे अपने पाकिस्तान के सरमायाकारों की होना चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान से एसेट्स अगर बाहर जा रहे हैं तो वो डेफिनेटली अगर पाकिस्तान में आ भी रहे हैं तो फिर वो एक तरह का लॉस आप रिकवर कर रहे हैं। तो वो आप ये नहीं कह सकते कि आप प्लस में चलेंगे, आप नेगेटिव में, माइनस में ही रहेंगे, क्योंकि आपसे सरमाया उठाकर पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान से दुबई और गल्फ कंट्रीज में मूव कर चुके हैं। दूसरी चीज, आप मुझे बताएं, एजुकेशन के हवाले से इन्वेस्ट करने जा रहे हैं आप, अपने एजुकेशन सेक्टर्स को पंजाब में ऑलमोस्ट प्राइवेट कर चुके हैं, वहां आप क्या इन्वेस्ट करेंगे? एक प्राइवेट सेक्टर्स को आप दोबारा इन्वेस्ट करेंगे? उससे बेहतर नहीं था कि आप जो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं आप उसी सरकारी तालीम को जारी रखते और उसकी बेहतरी के लिए काम करते? अब इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, वो क्या प्राइवेट सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करेंगे, जिससे फिर पाकिस्तान की मैशत को उससे क्या फायदा होगा अगर वो तालीम पर इन्वेस्ट करते हैं? दूसरी तरफ आप देखें, पाकिस्तान के हेल्थ के हवाले से महंगाई में जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं वो 400 गुना फीसद जो है वो महंगी हो गई। तो क्या वो इन्वेस्ट करके उसको 800 गुना पर लेकर देंगे, जिससे फिर पाकिस्तानी मैशत को नुकसान होगा? तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्यों हर वक्त बैरूनी सरमायाकारी को ही प्रेफर करते रहते हैं, हम खुद अपने पांव पर क्यों नहीं खड़ा होना चाहते? हमारे पास अच्छे सरमायाकार मौजूद हैं जो सिर्फ हुकूमत की नाअहली और पॉलिसियों की वजह से बैरून मुल्क जाने को तरजीह देते हैं, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट रेट ज्यादा है। पाकिस्तान का अलमिया ही यही है कि पाकिस्तान अपने वसाइल को इस्तेमाल नहीं करता और हर वक्त बैरून मुमालिक और बैरून, अब मुझे बताएं, मलेशिया के सदर पाकिस्तान आए थे आज से कुछ दिन पहले, उनके साथ जो मुआहदे हुए उनका क्या हुआ? SCO में जो मुआहदे हुए उनका क्या हुआ? ऐसे बहुत सारे वाकयात आप देखें, बैरूनी मुमालिक के वफद पाकिस्तान आते हैं, सरमायाकारी का कहकर जाते हैं, उसके बाद वो MOUs भी साइन होते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? एक तरीकाकार होता है ना बाकर साहब, उसको टाइम लगता है। सर कितना टाइम लगता है? 20 साल से पाकिस्तानी मैशत अभी तक अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकी। हम सिर्फ इस 20 साल की बात कर रहे हैं, वैसे पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए। इन 75 सालों में 1980s को छोड़कर आज 45 साल हो गए, निस्फ सदी गुजरने वाली है, हम अभी तक अपने पांव पर खड़े नहीं हो सके। 1980s में वो वक्त था जब पाकिस्तान दूसरे ममालिक को कर्ज दिया करता था। आज तो ये हाल है कि हम कशकोल लेकर खड़े हैं कि हमें हमारी मदद करते हैं, हम अपनी मैशत को सेट कर रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया, इसी पॉइंट पे शहजाद मिर्जा साहब, ये जो बाकर साहब ने आखिरी बात की है कशकोल वाली, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब का कि उन्होंने कर्जों की बजाय तरजीह दी है इन्वेस्टमेंट को। एक कहा जाता है कि सऊदीया को भी उन्होंने, जो सऊदीया का रोल मॉडल है उसको भी लिया, थोड़ा सा उसको भी फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। क्या आप समझते हैं कि ये जो बाकर ने बात की बड़ा वैलिड पॉइंट था कि आप पहले अपने लोकल इन्वेस्टर्स को एक ऐसा सिस्टम मुहैया करें जो करप्ट फ्री हो, जिसमें आप वन विंडो ऑपरेशन हो, जिसमें आप सहूलत दें अपने इन्वेस्टर को? बहुत बड़ा इन्वेस्टर डोगर साहब ऐसे ही है, बहुत बड़ा इन्वेस्टर पाकिस्तान छोड़ के जा चुका है। आपके तवानाई के शोबे के बहरान की वजह से हमने देखा बांग्लादेश में लोगों ने मिले, अपनी ट्रांसफर कर दी, वहां पे सस्ती बिजली उनको मिली, सस्ती लेबर मिली। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत को इस तरफ भी थोड़ा सी तवज्जो देनी चाहिए, सिर्फ कि इन्वेस्टर्स को पकड़ने की बजाय? देखें जी, ये तो इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं है कि इन्वेस्टर जो था वो पाकिस्तान से चला गया था, ठीक है। लेकिन मामला ये था कि चूंकि जो 3.5 साल एक शहजादा हुकूमत कर गया वो कल भी यही बात की है। जी मेरी बात से आप मतलब 20 सालों में से अगर 3.5 साल निकाल भी दें तो उसमें से 2 साल तो ऐसे 20 साल पीछे देखें, बड़ा अच्छा मामला था। कैसे अच्छा मामला था, कैसे अच्छा मामला था? चलिए आप बोलें भाई। शहजाद साहब आप आए। शहजाद साहब, बात ये है कि बिगड़ी हुई चीज को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, सही, ठीक है। अगर अब मुल्क 75 में से हम 3.5 साल निकाल देते हैं शहजाद साहब, ठीक है ना, उसके बाद आ जाते हैं, एक मिनट बाकर साहब, मैं जरा इनका पॉइंट ऑफ व्यू ले, उसके बाद आ जाते हैं PDM की गवर्नमेंट जी। PDM की जो गवर्नमेंट थी वो तकरीबन 1.5 साल, PDM 1 अभी तो 2 चल रही है ना, चले आप PDM 2 कह दें, 1 हाँ। उसमें जो बिगाड़ हो चुका हुआ था साबका हुकूमत की वजह से, उन्होंने उसको संभाला है। सही।
क्योंकि बैरूनी कर्जे इतने पाकिस्तान के ऊपर आ चुके हुए थे कि उनको उतारने के लिए भी पाकिस्तान को तैयारी करनी थी। सही। ठीक है, उसमें उन्होंने एक बजट पेश किया। जिस वक्त ये गवर्नमेंट आई है, अब अगर ये गवर्नमेंट बेहतरी की तरफ जा रही है, अभी इसको आए हुए एक सर साल हम हुआ है, तो मान रहे हैं कि आप लोग बेहतरी की तरफ जी, गवर्नमेंट तो फिर मतलब थोड़ा आपसे टाइम मीन्स देना। के गवर्नमेंट बेहतरी तो की अभी तरफ जा देखे ना रही है। सरमायाकारी आना शुरू हुई मेरा है। मेरा सिर्फ आपसे सवाल ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ऐसे इनिशिएटिव लेने चाहिए कि जो आपका इन्वेस्टर यहाँ से अपना तो आपका वो ले इन्वेस्टर रहे भाग हैं, रहा वो है, इंशाल्लाह लेंगे। लेकिन अभी एक साल हुआ है, अभी बैरूनी अगर इन्वेस्टर पाकिस्तान आ रहा है तो इंशाल्लाह वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर चले गए, जिनका जिक्र बाकिर ने भी किया कि वो इन्वेस्टर चले गए, जाहिर है वो जिस वक्त बंदे को अपना नैया डूबती हुई नजर आती है, उसको कहीं ना कहीं तो उसने पार लगाना है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को थोड़ा टाइम देना चाहिए। माशी बेहतरी की तरफ ये मुल्क जरूर जा रहा है, इन्वेस्टर आ रहे हैं। बाकी मलेशिया का तो मेरे ख्याल में थोड़ा अभी तक- कितना 5 साल पूरे इन्हें करने दें। जी इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तो आपको राशिद- लगता है मतलब आपका राशिद- मौकफ पहले दिन से यही है शहजाद मिर्जा साहब के ये बजट फैसला करेगा इस चीज का कि बिल्कुल। आवाम की तोपों का रुख किस तरफ है? जी काशिफ बिल्कुल। साहब- देखिए सरमाया आ रहा है पाकिस्तान में, इस बाहर ममालिक इस से भी आ बजट रहे के हैं। बाद आपके कहने का मतलब ये है कि इस बजट के बाद या लोग पीटीआई को भूल जाएंगे तो या फिर नून लीग को भूल जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली सर पाकिस्तान की बात यह है, इस वक्त इंडिया का, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का जो इस वक्त सरमायाकारी का टारगेट है वो 200 अरब डॉलर का है। पाकिस्तान उससे 20 अरब डॉलर ज्यादा जाएगा। लेकिन बात यह है कि अभी सर ये सिर्फ काबुल के सफारती हद तक होगा या तल्कात वाकई के ऊपर सरमायाकारी आएगी? सफारती तल्कात के ऊपर वो उनसे राब्ते में है। बाकी बेहतरी होगी, आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टर आ रहा है। ये मैंने आपको फिर पहले बताया था, फिर बताता नहीं हूं। शहजाद साहब मैं ये आपकी इस लोन बात नहीं से है, तो एग्री ये करता हूँ कि सरमायाकारी चीजें है। अगर महंगाई ऊपर की तरफ नहीं गई तो अगर नीचे कम नहीं आई तो हुई है, ऊपर भी नहीं गई। महंगाई भी कम हुई है जी ना। जी आप थोड़ा उसको रुकावट पैदा अप्रिशिएट की करें। है। हाँ, अब इस बात को यह है तो कि मैं भी अगर मानता किसी हूँ। को मैं तरक्की छोटी सी हजम बात नहीं हो रही करता हूं। तो फिर मैं उसका, तो मेरे पास आदमी की फकी नहीं, अगर कोई पाकिस्तान की सर तरक्की आप किसी को आजमे की हजम फकी नहीं से हो रही। महंगाई को हजम जी, करवा जी। नहीं सकते ना, बाकर क्योंकि साहब मैं आपके पास बाद में आऊंगा, पहले मैं जरा डोगर साहब से पूछ लूं कि अगर आपको तरक्की हजम नहीं होती, पॉइंट वैलिड है, अगर आपको तरक्की हजम नहीं होती तो आप जेल में बैठ के चीखें मारते रहे, आपकी कोई नहीं सुनेगा। सर देखें, अगर किसी को तरक्की हजम नहीं होती तो ये आप उससे पूछें। हम तो पाकिस्तान की अमन खुशहाली के लिए दुआगो हैं, लेकिन अगर आप चोरों को, रस्सागिरों को, बदमाशों को, करप्ट अनासर को लाकर बैठाएंगे तो फिर ना सिर्फ आपकी आवाम बल्कि बैरूनी सरमायाकार भी आप पर उस तरह एतमाद नहीं करेंगे। पर्सन्स के फार्म 47 वाले बैठे, अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं तो हम फिर समझते हैं कि जेल के अंदर बैठे शोर वावेला करने वाले ज्यादा सर ये उनसे ज्यादा बेहतर थे। उनकी इतनी ही काबिलियत होती तो उन्हें फॉर्म 47 का सहारा क्यों लेना पड़ता, बताएं। अगर इतनी काबिलियत होती उनमें तो वो चोर दरवाजे से क्यों आते, आवाम की सपोर्ट से आते। डॉक्टर साहब 75 साल में सीधे दरवाजे से कौन आया? आ रहे हैं डॉक्टर साहब 75 साल में कौन आया सीधे दरवाजे से? सामने के दरवाजे से कौन आया? और सर सारे पिछले दरवाजे से ही सर आए। कोई नहीं, मैं कहता हूँ कोई नहीं आया। लेकिन बात यह है कि 75 सालों में, अगर आज से 75 साल पहले किसी गांव में, दूर देहातों में एक प्राइमरी स्कूल था, वो आज भी प्राइमरी स्कूल है, उसे आप मिडिल का दर्जा नहीं दे सके। पंजाब की बात कर लें, वो दाने स्कूल खोले थे, सारा कुछ हुआ। आज भी पंजाब के देहाती इलाकों में आपका जाकर देख लें, वही जो प्राइमरी स्कूल है वो प्राइमरी स्कूल है, उसे आप मिडिल का दर्जा नहीं दे सके। जो सरकारी डिस्पेंसरी थी वो तक बंद हो गई, लोगों को बेचारों को हेल्थ की सहूलत भी ये सर नहीं है। हॉस्पिटल्स बनाए हैं आपने शहरी इलाकों में, ठीक है, और वो फिर अब जो मेडिसिन, जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये देख लें। आपके एजुकेशन, आपके हेल्थ सेक्टर में पॉलिटिशियन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनका कारोबार इससे मुंसलिक है। तो आप कैसे भी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं? या तो फिर आप जो काबिल लोग हैं उनको लाकर बैठाएं, वो आकर डिलीवर करें। अगर आपने अपने ही लोगों को या अपनी ही कंपनीज को देखें, ये मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की नजकारी की बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की नजकारी की बातें हो रही हैं, तो बज़ाहिर तो पब्लिक को जो दिखाया जा रहा है, कोई कह रहा है तुर्की की कंपनी है, कोई कह रहा है कतर की कंपनी है, तो इसमें भी आप तहकीकात करवाएं। तो इसमें अगर मजीद डिटेल निकालें तो कंपनी इन्हीं सियासतदानों की होती हैं, बनाई उन्होंने तुर्की, और रजिस्टर जो है तुर्की या कतर में जाके करवाई होती हैं, उन्हीं के लोग होते हैं। आप देखें किसी कोई गैर मुल्की सरमायाकार चाइनीज इधर आते हैं, चाइनीज जो है वो एज पर हमारी जो लॉ है, SOPs हैं, वो यहाँ पर अपनी कंपनी को रजिस्टर नहीं करवा सकते। वो किसी ना किसी पाकिस्तानी का सहारा लेंगे, चाहे कोई लायर हो, कोई भी सिटीजन हो, उसके नाम से कंपनी रजिस्टर होगी, कारोबार आगे बढ़ेगा। तो आप अपनी ही कंपनियों को, अपने ही खानदान को, मखसूस जो 30-40 खानदान है, उनको नवाजने के लिए सारी इन्वेस्टमेंट गोल मटोल करके फिर बाहर ले जाएं।
ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे चीजों की रोकथाम के लिए जो कौमी सलामती के अदारे हैं, जो फैसला साज अदारे हैं, उनको भी इन पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इनके कागज जो हैं, अब मैंने पहले भी कहा था कि फर्द जुर्म आयद होनी थी तो उनको आगे बैठा दिया। तो अब क्या आलमी बरादरी को ये नहीं पता कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है? सही सही। मैं बाकर साहब, ये जो आलमी मालियाती इदारे के लोग आए हुए हैं, वर्ल्ड बैंक के लोग आए हुए हैं, क्या आपको लगता है कि आप पाकिस्तान का कशकोल निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा इस इन्वेस्टमेंट के बाद? एक मतलब एक चेन ऑफ मनी आपका जब ट्रेल शुरू होती है, तो फिर आप कर्जों से, अगर हम छोटे लेवल पे भी देख लें, अपने घर के मामले को देख लें, जब आपका कारोबार चलना शुरू होता है, बेशक इन्वेस्टमेंट बाहर से आती है, लेकिन आपको एक सोर्स ऑफ इनकम जब आपका जनरेट होता है, तो आप कर्जों से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। काशिफ साहब, पॉजिटिव साइन तो है इसमें। दोस्त बार बार 3.5 साल का जिक्र कर रहे थे। मैंने बात की थी 1980s से। 1980s के बाद से देख लें, मुस्लिम लीग नून ने कितनी दफा गवर्नमेंट की, पीपल्स पार्टी ने कितनी दफा गवर्नमेंट की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल गवर्नमेंट की। अब पूरी की रेशो निकालना है, किसने कितना कर्ज लिया, आपको समझ आ जाएगी। IMF से छुटकारा मिल गया था सर, नवाज 1980 शरीफ ने खत्म कर दिया था। नहीं सर, IMF का कशकोल दोबारा आपके बानी पीटीआई ने पकड़ाया था। सर हमारे बानी पीटीआई नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई। मैं सिर्फ पाकिस्तान के मुफाद के हवाले से बात कर रहा था कि आप ये देख लें कि किस गवर्नमेंट ने किस दौर में कितने कर्ज लिए, किस दौर ने, किस हुकूमत ने किस दौर में कितने प्रोजेक्ट 75 साल की तारीख में पहली दफा हुआ है कि 3.5 साल की गवर्नमेंट ने 1980s के सबसे बाद ज्यादा कर्जा लिया। 1980s कहाँ लगाया के उसका बाद- हिसाब दें। 1980s के बाद पाकिस्तान की मईशत किसी भी टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि स्टेबल हुई, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो नून लीग की गवर्नमेंट हो, चाहे वो PDM 1 हो, चाहे वो PDM 2 हो। किसी भी दौर में किसी भी हुकूमत ने यह साबित नहीं किया कि हम वाकई स्टेबल हैं। हम आज भी कशकोल लेकर खड़े हैं। और देख लीजिएगा, ये इन्वेस्टर्स आएंगे, जब आप पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सके, तो ये इन्वेस्टर्स भी एक वक्त आएगा कि अपना बोरिया बिस्रा गोल यार करते हुए अपने आपको नजर पाकिस्तान आएंगे। के खाते तो अच्छा बोले यार। सर मैं तो अच्छा ही चाहता हूं, हम तो चाहते हैं आपका पाकिस्तान- प्रोग्राम वर्ल्ड लेवल पे देखा जाता है, आप क्या दुनिया को पैगाम दे सर रहे हैं? मैं हकायक आप तो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। हकीकत की बात कर रहा हूँ। सही, कि सही। आपको तो जो- ये कहना चाहिए कि सर पाकिस्तान हम तो चाहते में हैं कि आए पाक- सरमायाकारी हम तो करें। कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आपका सरमाया कर रहे ये हैं। अल्फाज चले, बैरूनी चले, सरमायाकारी चले, के लिए चले, जो है खतरनाक हैं। चले क्रॉस टॉक ना करें, मेरे पास वैसे भी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, हमें यहाँ पे प्रोग्राम को इख्तिताम पसीर करना है। आखिरी बात सिर्फ यही है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को वेलकम करते हैं। जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, वही मिसाल मैं दोबारा दूंगा, जब घर का निजाम आपका कर्ज पर चल रहा हो और आपको बाहर से माली इमदाद इन द शेप ऑफ बिजनेस मिलती है, तो वो बिजनेस में जो आपका हिस्सा होता है, उस हिस्से से ना सिर्फ आप कर्जे से बचते हैं, बल्कि आपके ऊपर चढ़ने वाला कर्जा भी आप बासानी रिमूव करते हैं, उसको उतारते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि शफाफियत हो इस मुल्क में। डोगर साहब ने जैसे कहा, इस मुल्क में सिक्योरिटी मजबूत हो। शहजाद मिर्जा साहब ने कहा कि शफाफियत हो। बाकर साहब ने कहा कि सिर्फ ऑन पेपर ना हो, बल्कि फिजिकली चीजें होती हुई नजर आनी चाहिए। इसके साथ अपने मेजबान राजा काशिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।